सर दोस्तों, सुप्रभातम। मौनी अमावस्या पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र स्नान पर्व है, प्रयागराज में आकर के आप अवश्य स्नान करिए, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से नदियों में स्नान करना, विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करना आज के दिन बड़ा पुण्य माना जाता है। और हमारा धर्मशास्त्र यह कहता है कि गंगा नदी देव नदी हैं, और जाहिर सी बात है कि देव नदी हैं तो आप लोगों को आशीर्वाद माँ गंगा का मिलता है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे पास में एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई भी थी। मैं पूरी डिटेल के साथ में बोलना चाहूँगा। माध्यमिक स्तर पर बम्पर पद आने वाले हैं, जिनकी संख्या 30,000 तक है, और 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। मैं आप लोगों को बीएड को शामिल करने की प्रगति के विषय में भी बताऊंगा कि कल की मीटिंग में क्या हुआ। मैं कल अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन आज आप लोगों को इसकी जानकारी मैं अवश्य दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, और नई भर्तियां जो आने वाली हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या उसमें मानक रहेंगे, उन सब के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। प्राइमरी में 72,825 का क्या कुछ होगा, या बस ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, उन सब के विषय में मैं बताऊँगा। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 11 लाख से ज़्यादा नोट्स हमारे आप लोगों ने लिए हैं। 2016 की परीक्षा से ही ये लोकप्रियता बनी रही थी, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, लेकिन लोग हमसे नोट्स फिर प्रयागराज तक सीमित रहते थे, लेकिन अभी प्रयागराज तक नहीं सीमित है। अभी पूरे इंडिया में लोग नोट्स खरीद रहे हैं। विभिन्न इलाकों से, पश्चिमी बंगाल के मालदा से भी बहुत से लोगों ने नोट्स लिया है ना। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हमसे लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं आप सभी का, कि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया और लगातार हमसे आप जुड़ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के कुल 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि कोर्ट का भी पूरा मैटर आ चुका है। कोर्ट ने भी इनसे स्पष्टता कर दिया कि देखिए भैया, किसी प्रकार की आप लापरवाही ना करें, जो पद रिक्त हैं उनको भरिए, खाली पदों के बिना आप कैसे। बहुत बढ़िया कमेंट किया गया है ना, कोर्ट की तरफ से बड़ा अच्छा कमेंट किया गया है। ये बताइए कि जब ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? हाँ, बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलाओगे, है ना। आप सवारी भर ली गई है, सवारी से संकेत उनका स्टूडेंट से, ताकि स्टूडेंट क्लास में भरे हुए हैं, टीचर्स नहीं हैं, तो पढ़ाएंगे कैसे? और फिर स्टेयरिंग आप क्या कहते हैं, क्या आप जानवरों के मरीज को ले आकर के, उन्होंने एक कमेंट और किया कि जानवरों के मरीज को ले आकर के, तो इस तरीके के जो एक कमेंट हैं वो सीधे तौर पे इस बात को बताने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हैं कि अब क्या होने जा रहा है वो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, हमें भी अच्छी तरीके से मालूम है। माध्यमिक विद्यालयों में बम्पर शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी है। काफ़ी दिनों से ये तारतम्य चल रहा था, और अब इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप लोग दिग्भ्रमित न हों, तैयारियों में लग जाएं, है ना। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी भी आप लोग करते रहें, क्योंकि देखिए माध्यमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर भर्तियां होने जा रही हैं, और इसके पीछे रीजन है तदर्थों के पदों को कोर्ट ने पूरी तरीके से रिक्त घोषित किया है कि वो अब शिक्षक के पद पे जो नियमित रूप से कर रहे थे उन्हें संविदा शिक्षक के रूप में माना जाए। संविदा वो लोग कर्मचारी हैं, और जिन लोगों को सरकार ने नियुक्त नहीं कर दिया था संशोधन करके, उन सब की भर्तियों को भी रद्द कर दिया। तो तदर्थों को पूरी तरीके से पैदल कर दिया है कोर्ट ने। बहुत बहुत आभार इसके लिए। तदर्थों के हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो तदर्थ नियमित शिक्षकों के समान वेतन ले रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं युक्त तरीके से, मैं उसके खिलाफ हूँ, हमेशा खिलाफ रहता हूँ। क्योंकि देखिए हम सब मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तदर्थ जो है सिर्फ सेवा काल दे करके नौकरी पाने की जुगत में भिड़े हुए हैं, और प्रबंधन तंत्र उनका साथ देता है। तो ये न पसंद है और न ये हो सकता है। सीधा तौर पे सीधा सिद्धांत है, किसी भी प्रकार से इस प्रकार के अनर्गल बातों का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। चलिए हम आते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता है, उसमें अब 45 साल तक ही लोग फार्म भर पाएंगे। 45 साल न्यूनतम कर दिया गया है। 45 साल तक ही आप फार्म भर पाएंगे। जो अनलिमिटेड भरा करते थे, 60 साल तक लोग भर लेते थे, रिटायरमेंट के 3 साल 4 साल पहले तक, है ना, तो वो घटा करके
केवल 45 साल कर दिया गया सामान्य वर्ग के लिए। जाहिर सी बात है कि OBC, SC, ST और EWS ये सब 50 साल तक भर पाएंगे। तो ये बाउंड करने के साथ साथ आप लोगों की योग्यता ये भी निर्धारित कर दी गई है कि 50% से कम आपका अगर रहेगा बीएड में और BA में तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी है ना। और बीएड अनिवार्य कर दिया गया प्रवक्ता के लिए भी। केवल MA करके आप फार्म भर लेते थे, नहीं कर भर पाएंगे। बॉम्बे आर्ट का कोर्स करके आप कलम भर लेते थे, बिना बीएड के आपका कुछ नहीं होगा। आप चाहे बॉम्बे आर्ट करें चाहे कलकत्ता आर्ट, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है। और जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया गया है हाई स्कूल से। अब केवल विज्ञान विषय के ही पद भरे जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए एक फैसला और किया गया है कि देखिए माध्यमिक विद्यालयों में 38,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 30,000 पद भरे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो ये माध्यमिक की भर्ती होने वाली है ये बहुत टफ भर्ती होने वाली है। जाहिर सी बात है, देखिए इसलिए भी टफ भर्ती होने वाली है क्योंकि 4,139 सीट ही है और इसमें किसी प्रकार का पदों को जोड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नया विज्ञापन आएगा उसमें आएगा। क्योंकि अगर हम बार बार इसी को पोर्टल खोलते रहेंगे, बार बार इसी में आवेदन कराते रहेंगे तो फिर भर्ती प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि नए आयोग का नियम कुछ है, पुराने आयोग का नियम कुछ था, फिर ये भर्ती फिर कोर्ट में जाएगी, फिर लटकेगी। तो इससे अच्छा ये है कि इसकी भर्ती ऐसे ही करा ली जाए, कंप्लीट हो जाए, इसमें मुद्दा समाप्त किया जाए। इसी दिशा की ओर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है दोस्तों। और अब ये मान के चलिए कि बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। बाबुओं की भर्ती होगी और आउटसोर्सिंग से भी भर्तियां होंगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग चाहते थे कि आप लोगों के बीच में रखी जाएं और आज उस मुद्दे को हम रख रहे हैं। अच्छा ये बात है। और मैं ये चाहूँगा कि आप एक एक सब्सक्राइबर, एक एक लोग ज़रूर जोड़ें। आप सभी का आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप सभी का जो ये मनोबल है वो कभी ना टूटने पाए, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। मेरा हमेशा यही मनोभाव रहता है कि हमारे मित्रों को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे व्यूवर्स को किसी प्रकार से फर्जी न्यूज़ न मिले। और फर्जी न्यूज़ दिखाने वालों के साथ में आप में से कई